मैं परी घाटी का रक्षक आत्मा था, लेकिन अनजान परियों ने मुझे रक्षक नहीं बल्कि एक राक्षस समझ लिया। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरी आंखें तक फोड़ दी। मैं आसमान में उड़कर बिजली को अपनी ओर खींचना चाहता था, लेकिन अंधा होने की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक छोटी परी ने मेरी परेशानी देखी। उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पंखों की चमक फैलाई और बिजली से जुड़े ऊंचे ऊंचे शिखरों के बीच मेरा रास्ता दिखाने लगी। लेकिन आखिरी बिजली तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक शिखर जोरदार धमाके के साथ टूट गया। गिरते हुए पत्थर मुझसे आ टकराए और मैं बुरी तरह नीचे जा गिरा। वह शिखर तोड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि परियों की कप्तान थी। उसी समय आसमान फिर से हरे रंग का हो गया। बादलों से भयानक बिजली गिरने लगी जो पूरी परी घाटी को तबाह कर रही थी। अचानक एक बिजली का वार सीधा कप्तान की ओर बढ़ा। जिंदगी और मौत के उस पल में मैं उसके सामने आ गया और वह जानलेवा बिजली खुद पर झेल ली। अगले ही पल मैं पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी कप्तान को एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान को अपना दुश्मन समझ लिया था। लेकिन बिजली लगातार पूरी घाटी को चीरती जा रही थी। मैं टूटे हुए शिखर को ठीक करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब उस लड़की ने आसमान की ओर देखा और मेरे साथ मिलकर सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। हम दोनों बादलों की ओर उड़ गए। मैं बार बार गिरती हुई बिजली को अपनी ओर खींचता रहा। जैसे ही हम बादलों के केंद्र के करीब पहुंचे, एक और भयानक बिजली हमारी ओर आ गिरी। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर सुरक्षित कर दिया और खुद तूफान के बीच से आगे बढ़ता हुआ बादलों के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच गया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। उस रोशनी ने पूरी परी घाटी को जगमगा दिया। आखिरकार यह भयानक संकट खत्म हो गया। मैं तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा, लेकिन नीचे खड़ी परियों ने मुझे संभाल लिया। हालांकि मेरे सींग टूट चुके थे और मेरे पंख पूरी तरह राख बन चुके थे। उधर वह लड़की अब सांस नहीं ले रही थी। मैं घबराकर तुरंत उसके पास पहुंचा। अनजाने में मेरा मुलायम फर उसके शरीर से छू गया। मेरे शरीर में जमा स्थैतिक बिजली उसके शरीर में दौड़ गई और किसी चमत्कार की तरह उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया।